Hello student, I hope you all are good and safe. So today we will discuss investment fluctuation reserve. As we have discussed last lecture workman compensation reserve. मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, व्हाट इज अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो रिजर्व था कि जब अपने किसी वर्कर को चोट लग जाती थी वहां से पैसा निकाल लिया जाता था. आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के, IFR. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. अब इसके डिफरेंट केसेस है बेटा, डिफरेंट केसेस हैं, तो अपन को केसेस के अंदर क्या करना है देखना पड़ेगा, कैसे इसको सोल्व करते हैं. अब यहां देखिए केस फर्स्ट में आप देख लीजिए, है ना. केस फर्स्ट मैं आपको केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ साथ आपको क्या बताता रहूंगा, एंट्रीज बताता रहूंगा, है ना. जब अपना IFR दिया होता है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपने कहां पर दिया होता है, बैलेंस शीट के अंदर. ठीक है, ये अपने क्वेश्चन में आ रहा होगा केस फर्स्ट में, है ना. अब अपने पास IFR था ₹1 लाख. कितना था? 1 लाख. और जो अपनी बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो, सेम. क्या हो, सेम. केस फर्स्ट में बताया अपन को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस में दे रखा है बेटा, बैलेंस शीट में दे रखा है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपने पास कितना दे रखा है, बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख दे रखा है. कितना दे रखा है, 1 लाख दे रखा है. मैंने एरो का निशान लगा दिया. अब बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सी बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वाली. कौन सी बेटा, बैलेंस शीट वाली. ठीक है. इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या है, सेम है. मेन यहाँ पर केस बनता है, क्या है, सेम है. जब अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया, अगर कोई भी चेंज नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे. किसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का. मान लो अपने पास पार्टनर, ये क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने प्रॉपर, ये तो था अपना केस, है ना. ये केस था, मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस में शो होता है, बैलेंस शीट में शो होता है. अपन को क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में मिलेगा. ये क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन है, और ये एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है. कहाँ लिखा हुआ है, ये एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू, मैंने यहाँ लिख दिया जो बैलेंस शीट में वैल्यू होती है आपको बताने के लिए. बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, सेम है. सेम है तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट से अपन को कोई रिलेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो अपन को जो सारा का सारा पैसा है किसको ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देना है. तो यहाँ पर IFR अपनी लाइबिलिटी साइड आएगा, अपना क्या है, रिजर्व है. रिजर्व कहाँ आता है, ये लाइबिलिटी साइड से होगा, और लाइबिलिटी अपनी क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है. तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. तो एंट्री बन जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इट मीन्स क्या हो गया, IFR को मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. किस में कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या करंट भी लिख सकते हो. अगर दोनों मेथड हो तो मैं आपको बता ही देता हूँ, करंट अकाउंट. तो मैंने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्लियर हो गया. अब क्या हुआ, मैं, ये तो था केस फर्स्ट, ये तो था अपना क्वेश्चन बेटा, ये जो मैंने पूरा बॉक्स के अंदर लगाया ये क्वेश्चन है, ये अपन को केस था, ये केस फर्स्ट है, ठीक है. अब केस सेकंड आ गया. अब वही क्वेश्चन सेम लेना है. IFR बैलेंस शीट में 1 लाख दे रखा है ना. अब जो मार्केट वैल्यू है, क्या है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू. कहने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट वैल्यू जो अपन को एडजस्टमेंट में दी होती है, किसमें दी होती है, जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ बेटा उनको पकड़ बना लेना कि मार्केट वैल्यू किस में दी होती है, एडजस्टमेंट में दी होती है. और उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू लेस देना बुक वैल्यू से. किसकी बेटा, इन्वेस्टमेंट की. किसकी बेटा, इन्वेस्टमेंट की. मैं इन्वेस्टमेंट दोबारा नहीं लिख रहा, आपको मैंने पहले ही बता दिया. अब इन्वेस्टमेंट ही कम है, तो अब जो कम हुआ पैसा कहाँ से निकालेंगे,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। कहाँ से निकालेंगे? अपने पास कितना था? 1 लाख था। सपोज कि जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो डिफरेंस है, किसमें बेटा? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस है। मान लो इसका मतलब क्या होगा? बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, है ना, इक्वल्स टू डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ये कहाँ से कवर करेंगे? जो हमको लॉस लग गया वो कहाँ से कवर करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करेंगे। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 में इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और जितना कम हुआ यहाँ तो आ जाएगा डिफरेंस। कहाँ आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? डिफरेंस। बाकी किसको बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर को। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो मार्केट वैल्यू क्या है? लेस देन है बुक वैल्यू से, तो अपन ने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब केस थर्ड देख लीजिए। अब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, है ना, दोनों जितनी कम हुई उतनी सेम है। सेम का मतलब क्या हुआ कि व्हेन फॉल मोर देन, अपने कह दिया कि फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब क्या हुआ कि जब अपनी मार्केट वैल्यू जितनी फॉल हुई है उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। मतलब यहाँ सपोज मान लीजिए, यहाँ केस में एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट वैल्यू फॉल कितने, जो अपना डिफरेंस था ये क्या था? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस कितना आ गया? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ बेटा, बुक वैल्यू बैलेंस शीट में होगी, मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट में देगी। इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 1 लाख आ गया। कितना आ गया? 1 लाख आ गया। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस कितना आ गया? 1 लाख। तो अब अपन क्या करें? अपन को तो लॉस लग गया। लॉस क्यों लग गया? क्योंकि जो अपनी बुक वैल्यू थी, है ना, वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर थी। मार्केट वैल्यू कहती है कि इतने कम हो गए, और जितने उसने कम बोले उनका जो डिफरेंस था वो 1 लाख आ गया। और अपने पास जो एक लॉस कवर कहाँ से करना था अपन ने? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपने पास दिया कितना हुआ था बैलेंस शीट के अंदर? 1 लाख। अब अपन क्या करेंगे? ये 1 लाख को कहाँ से कवर कर लेंगे? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कर देंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को सारा पैसा दे देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्या करेंगे अपन? सारा का सारा पैसा दे देंगे। तो यहाँ पर अपने पास एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खत्म करना पड़ेगा कितने से? 1 लाख रुपए से, क्योंकि ये जो इनका जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस है 1 लाख है। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 में क्या लिख देंगे अपन? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया? अब ये प्लीज नोट इट डाउन कर लीजिए बेटा, पॉज करके वीडियो। अब देखिए बेटा, अपने पास फोर्थ वी हैव ए फोर्थ केस, दैट इज फॉल वैल्यूज इज मोर देन IFR। मतलब फॉल वैल्यू का मतलब वही बेटा कि जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो क्या था डिफरेंस था, है ना, वो जो डिफरेंस था वो क्या था? मोर देन था किससे? IFR। किससे था? IFR से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी फॉल हुई है वैल्यू इज मोर देन IFR। तो अब क्या करेंगे? अब अपने पास फॉल वैल्यू, तो अपने पास जो IFR था 1 लाख था, अब फॉल वैल्यू कह रहे हैं ज़्यादा है अपने IFR से। IFR कितना है? 1 लाख। मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि जो फॉल वैल्यू होगी, जो अपना इनका डिफरेंस होगा, है ना, वो ज़्यादा होगा। मान लो 1,20,000 आ गया डिफरेंस। क्या आ गया? 1,20,000। मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी गिर गई? 1,20,000। अब ये लॉस कवर करेंगे IFR से। IFR सिर्फ कितना अपने पास? 1 लाख। जब ये 1,20,000 अपना लॉस था, क्या था बेटा? लॉस था। इसको कवर तो अपन IFR से करते थे, तो आप IFR से तो 1 लाख तो निकाल लोगे, बाकी 20,000 कहाँ से निकालोगे? फिर अपन को रिवैल्यूएशन से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी बेटा? IFR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये तो हो गया। क्या किया?
सपोज मैं बता देता हूँ 1,20,000 फॉल हुई थी और अपने पास IFR कितना था 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ आ जाएगा, 20,000 यहाँ आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 1,20,000। अब IFR रिवैल्यूएशन, अब ये रिवैल्यूएशन जो अपन निकाला है इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पार्टनर्स पे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, पार्टनर्स पे। पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझाई ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर अपन ने क्या करना है, यहाँ ओल्ड पार्टनर्स लगा लो ना, ओल्ड का पता चल जाएगा। अब अपन को पता चला जैसे मेरे पास IFR तो 1 लाख था, ऊपर बुक वैल्यू में दे रखा था इन्वेस्टमेंट, है ना, और IFR बैलेंस शीट के अंदर दे रखा था 1 लाख, और बुक वैल्यू बैलेंस शीट मतलब एक ही बात होगी, बैलेंस शीट में दे रखा था अपने को इन्वेस्टमेंट दे रखी थी। मार्केट वैल्यू जब नीचे आई तो जब मैंने इनका डिफरेंस निकाला, क्या निकाला, इनका बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को क्या निकाला, डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस मेरे को पता चला कि यार मेरे को ज़्यादा लॉस लग गया, कितना 1,20,000, और मेरे पास IFR पड़ा कितना था, सिर्फ 1 लाख पड़ा था, तो इतना बड़ा लॉस लग गया, तो मैं 1 लाख को IFR से कवर कर लूंगा, बाकी भाई 20,000 कहाँ से कवर करूंगा, दैट इज ए क्वेश्चन इन योर माइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल IFR we will taken from the IFR 1 लाख रुपीज एंड रिवैल्यूएशन से अपन कितना लेंगे 20,000, और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपने इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये रिवैल्यूएशन का इफेक्ट पार्टनर्स पे पड़ेगा, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, इसको खत्म करने में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल कम करेंगे, कितने से बेटा 20,000, कितने से 20,000। क्लियर हो गया, ये चीज मैंने आपको बतानी थी। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक फिफ्थ केस आ गया, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, इट मींस क्या हो गया कि हमारी इन्वेस्टमेंट अब कम नहीं हुई, क्या नहीं हुई, कम नहीं हुई। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ ऐसे ही एक बारी रफ में, कि जो बुक वैल्यू थी किसकी, इन्वेस्टमेंट की, बुक वैल्यू किसकी थी, इन्वेस्टमेंट की, वो थी 1 लाख, और जो मार्केट वैल्यू थी ना वो होगी 1.5 लाख, तो अब कम नहीं हुई, हमेशा कम होती थी, बाकी सभी केसों में ऑलमोस्ट या तो सेम रहती थी, कम होती थी, तो फिर अपन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पैसा निकालते थे। अब अपनी कम नहीं हुई है बेटा, अपनी क्या हुई है, वैल्यू बढ़ी है, मतलब 1 लाख से कितनी होगी, 50,000 होगी। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले तो IFR का तो कोई काम ही नहीं है, IFR को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। तो पहली एंट्री तो ये हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मतलब क्या हुआ कि जब हमारी गिरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो मैंने सारा का सारा पैसा 1 लाख रुपीज कहाँ बांट दिया, अपने ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया। क्लियर होगी। अब मतलब मैंने क्या करा, 1 लाख मेरा जो IFR था वो मैंने पार्टनर्स को बांट दिया। पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे बेटा, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड पार्टनर को। अब क्या करना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, कितने से बढ़ी है बेटा, 1 लाख थी 150 होगी, तो किससे बढ़ गई, 50,000 से बढ़ गई, क्योंकि बुक वैल्यू में थे, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो दे रखी थी वो कितनी थी, 1 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी हुई 150, तो 50,000 रुपया बढ़ गया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, आपको पता है कि जब अपन के पास पैसा कम पड़ गया था, क्या पड़ गया था, पैसा कम पड़ गया था, तो मैंने कहाँ से निकाला, रिवैल्यूएशन से। अब पैसा जब ज़्यादा हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई मेरी बुक वैल्यू से, तो भी रिवैल्यूएशन पे जाएगा, अगर कम होगा तो भी अपन रिवैल्यूएशन से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना बेटा, 50,000। अब 50,000 क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट। क्लियर हो गया। तो ये अपने पास क्या थे, केसेस थे कि अपन को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो इसके अपने पास क्वेश्चन भी होंगे, सब कुछ होगा, है ना। तो ये अब इसको उतार लीजिए, पोस्ट करके वीडियो, फिर आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास टॉपिक जो है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस
ओके, अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस बाय एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पर एक वर्ड आया है एंड एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब एक ही एडजस्टमेंट एंट्री अपन को पास करनी है। वो पास करनी है किसके अकॉर्डिंग करनी है बेटा, यहाँ पर अपन को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, जितने भी रिजर्व हैं जैसे जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपन को स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। नेट इफेक्ट का मतलब क्या है, हमको नेट जो उसका इफेक्ट आएगा वो देखना है। जैसे अपने रिजर्व वगैरह सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और लॉस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये जो चीज आएगी अपने पास वो क्या आ जाएगी, नेट इफेक्ट आ जाएगा। फिर इस नेट इफेक्ट को किस रेशो में बांट देना है, सैक्रिफाइस रेशो में। किसमें बेटा, सैक्रिफाइस रेशो में। कैसे, जैसे सपोज अपन कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए कि अपने पास जनरल रिजर्व क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। जनरल रिजर्व पड़ा है अपने पास क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपीज मान लो। कंटीजेंसी रिजर्व सीआर लिख रहा हूँ, कंटीजेंसी रिजर्व 2 लाख पड़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है अपने पास 50,000, सपोज मान लो 3 लाख पड़ा है। और अपन को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल सकते हैं, या एडवर्टीजमेंट डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है ये बेटा, मैं थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, लिख लो यहाँ पर, जो एक साल कवर ना करके ईयर बाय ईयर कवर किए जाते हैं, ₹40,000 है ना। अब अपन ने, मैंने आपको क्या बताया कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे निकलेगी, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेशन करने के बाद। पर अपने पास क्या होगा, पहले स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपन को नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट। ये कब बनाया जाता है, ये किया कब जाता है, इसका मैं बता देता हूँ। जब अपने एग्जिस्टिंग वैल्यू को छेड़ना ना हो, मतलब उसको एग्जिस्टिंग वैल्यू जो इनके रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको चेंज नहीं करना हो, और इफेक्ट क्या दिखाना हो, नेट इफेक्ट दिखाना हो। क्या दिखाना हो, नेट इफेक्ट। मतलब कहने का कि व्हेनेवर यू वांट टू शो द एक्चुअल वैल्यू दैट विल शो इन बैलेंस शीट। मतलब क्या हुआ कि रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की हमको जो वैल्यू है उसको नहीं चेंज करना है, हमने उनका नेट इफेक्ट दिखाना है। तो हमको क्या करना पड़ता है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। इसका स्टेप फर्स्ट क्या होता है, नेट इफेक्ट कैलकुलेट करो, फिर सैक्रिफाइस रेशियो में करो ना। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, ठीक है। अब अपने पास जो प्लस वाली चीजें कौन सी है, ये, माइनस वाली कौन सी है, ये। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ जनरल रिजर्व लिखो 1 लाख, कंटीजेंसी रिजर्व लिखो 2 लाख, P&L का क्रेडिट बैलेंस मतलब अपना प्रॉफिट है, ये भी हमारा प्लस की आइटम होगी 3 लाख। तो टोटल कितना हो गया, 6 लाख। माइनस क्या करना है, जो अपनी क्या हो, लेस की हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितना बेटा, 40,000। तो अपने पास कितना बचा, 5,50,000। ये हुआ नेट इफेक्ट। अब ये हो गया नेट इफेक्ट। अब क्या करना अपन को क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन में एक बार मैंने ये नेट इफेक्ट को बताया, आपने क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टनर्स का न्यू रेशियो भी दे रखा हो, ओल्ड भी दे रखा हो, तो सैक्रिफाइस रेशियो आपको निकालना आता है। फिर जो सैक्रिफाई होगा उसको अपन दे देंगे, और जो गेनर होगा उसको डेबिट कर देंगे। तो यही अपने पास एक एंट्री थी। तो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी, किससे थ्रू बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो के थ्रू क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। मतलब सैक्रिफाइस पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जो गेनर होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब ये पार्टनर क्या करते हैं, इन्होंने नेट इफेक्ट दिखाना हो, और उसकी जो इनकी रिजर्व की अक्यूमुलेटेड लॉस एंड प्रॉफिट की जो वैल्यू को चेंज नहीं करना हो, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। क्योंकि इससे पहले वाले केसों में हमने क्या करा था, उनकी वैल्यू को चेंज कर रहे थे। यहाँ पर उनकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, तभी एक वर्ड आ जाता है एडजस्टमेंट एंट्री का। ये अपना टॉपिक हो गया। स्टेप फर्स्ट, नेट इफेक्टेड फिर सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेट इफेक्ट निकाला, सैक्रिफाइस निकाला, उसके बाद उसको सैक्रिफाइस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो जब निकालोगे तो एक ऑब्वियस है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। तो इसको नोट इट डाउन कर लो। आज के लिए बेटा इतना ही है, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, वो कर लेना। थैंक यू।